बच्चे एनिमल किंगडम से रिलेटेड मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर करवाए थे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन कौन से करवाए थे मैंने आपको बताई थी, सिलोम, ठीक है। मैंने आपको सेकंड चीज़ क्या बताई थी, फर्स्ट आपको सिलोम बताई गई थी, सेकंड आपको बताया गया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नोटोकॉर्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको पहले से, इससे पहले वाले लेक्चर में बताई जा चुकी हैं। ये वो वाले फीचर्स हैं जिनका यूज़ करके हम एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि इसमें ये वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या नहीं, इसमें ये है या नहीं। नेक्स्ट अब हम चलेंगे एनिमल किंगडम के फर्स्ट ग्रुप के ऊपर, ठीक है, जिसका क्या नाम है, पोरीफेरा। पोरीफेरा ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। अगर हम इसकी बात करें तो पोरी वर्ड का मतलब होता है पोर और फेरा वर्ड का मतलब होता है वियर अप करना। मतलब ये एनिमल जो होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी में पोरिफिकेशन प्रेजेंट होता है। आप इस टर्म को एक अलग टर्म से भी देख सकते हो, पोरिफिकेशन। इस नई टर्म से भी आप इस टर्म को चेक कर सकते हो। इन एनिमल्स की पहचान होती है पोरिफिकेशन से। सेकंड जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एनिमल्स का दूसरा नेम भी है, सेकंड नेम भी है। इन एनिमल्स को हम बोलते हैं स्पॉन्ज, ये भी इनका एक नया नाम है, ठीक है। बच्चे एग्जाम्पल्स जो आएंगे वो इस स्पॉन्ज वर्ड से ही आएंगे। उन सभी वर्ड में, उन सभी एग्जाम्पल में ये स्पॉन्ज वर्ड है। अगर आपसे पोरीफेरा की बात की जा रही है इसका मतलब आपको स्पॉन्ज की ही बात की जा रही है। अब हम एक खास चीज़ पढ़ते हैं, इनके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देखो बच्चे, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये प्रीमिटिव है, ठीक है। प्रीमिटिव का मतलब आप जानते हो, व्हाट इज द प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब होता है कि इनकी बॉडी लेस डेवलप है, इनकी बॉडी लेस डेवलप होती है, ठीक है। सेकंड जो चीज आती है प्रीमिटिव, सेकंड जो है कि इनकी बॉडी में सिर्फ सेलुलर सिस्टम है। सेलुलर सिस्टम का मतलब है कि इनकी बॉडी में अभी तक ना तो कोई ऑर्गन बना है और ना ही अभी तक कोई सिस्टम बनता है, ठीक है। पर फिर भी इनमें एक खास टाइप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है जो इम्पोर्टेंट है। बच्चे वो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना है। कैनाल सिस्टम, ये इनकी एक खास आइडेंटिटी बोलो या पहचान बोलो, ये इनकी एक खास पहचान है, कैनाल सिस्टम। बच्चे कैनाल सिस्टम क्या होता है, इसको जानने से पहले मैंने आपको बताया कि ये कोई स्पॉन्ज है, ये किसी स्पॉन्ज की बॉडी है। इस स्पॉन्ज की बॉडी के ऊपर ये पोर हैं और इन पोर, ये पोर हैं और इन पोर को ही हम बोलते हैं ओस्टिया। इन पोर्स को ही बोला जाता है ओस्टिया, ठीक है। और कैनाल सिस्टम क्या होता है, तो फिर कैनाल सिस्टम की शुरुआत जो होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है कैनाल सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड ओस्टिया। और जो एंडिंग पॉइंट है, जहां एंड होता है कैनाल सिस्टम का, एंडिंग पॉइंट जो है वो है ओस्कुलम। बच्चे ये सभी नोट्स आपकी बुक में है, आपको सिर्फ बुक देखनी है और लेक्चर देखते टाइम बुक पास में रखनी है और अंडरलाइन करते जाना है। आपको ज़रूरी नहीं है इस चैप्टर के नोट्स बनाने, बस आपको बुक के अंदर ही हाईलाइट करने हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ओस्टिया, एंड पॉइंट ओस्कुलम। बीच में जो चीज़ होती है, बीच में जो कैविटी होती है, ओस्टिया से होता, ओस्टिया और ओस्कुलम दोनों ही पोर हैं। बच्चे ये भी पोर है और ये भी पोर हैं। और ये जो जगह है ये हमारी कैविटी है, या आप इसे बोलो तो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह, और इसे बोला जाता है स्पंजोसील। बच्चे ये सिलोम ही है, स्पॉन्ज की सिलोम को बोला जाता है स्पॉन्जोसील, ठीक है। अलग अलग एनिमल के अंदर सिलोम आएगी और उसको अलग अलग नाम से जाना जाएगा। यहाँ एनिमल्स, इन पोरीफेरा के एनिमल के सिलोम को क्या कहते हैं, स्पंजोसील। अब आप इसी चीज़ को डायग्रामेटिक समझो कि सारा क्या है, कैनाल सिस्टम क्या है। बच्चे ये कोई स्पॉन्ज है, ठीक है, ये कोई स्पॉन्ज है, ये इसकी बॉडी पे पोर है, दैट इज कॉल्ड ओस्टिया। और यहाँ कॉलर सेल लगी होती है।
यहाँ कुछ स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉलर सेल। और ये वाला जो पोर है, इस वाले पोर का नाम है हमारा ओस्कुलम, और ये ओस्टिया है। और इस पूरे के अंदर जो खाली जगह है, मान लो ओस्टिया के बाद जो जगह खाली होती है, ओस्टिया के बाद जिस खाली जगह की स्टार्टिंग शुरू होती है, दैट इज कॉल्ड स्पंजोसील। ठीक है, अब आपको समझना है कि इस कैनाल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी स्पंज को। इस कैनाल सिस्टम की जरूरत को महसूस करते हैं अगर हम ये देखें कि व्हाई नीड दिस कैनाल सिस्टम, देन चेक इट। बच्चे, कैनाल सिस्टम जो होता है ये स्पॉन्ज के अंदर एक्सक्रीशन करवाना, यानी पूरा का पूरा कैनाल सिस्टम बेस होता है वाटर पे। सारा कैनाल सिस्टम किससे चलता है? वाटर से। ओस्टिया वाले पोर से वाटर एंटर करता है, स्पंजोसील के अंदर वाटर होता हुआ ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन चलती है कैनाल सिस्टम के अंदर। फिर ये करता कैसे है? अगर एक्सक्रीशन करवाना है तो यहीं से होगा, अगर गैसेस का एक्सचेंज करवाना है तो भी यहीं से होगा। ठीक है, अगर फूड अवेलेबल करवाना है तो भी यहीं से होगा। इन अदरवाइज रिप्रोडक्शन भी यहीं से ही होता है। ठीक है, ये कैनाल सिस्टम रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब ये सारे काम तो कैनाल सिस्टम के आपको समझ आ गया कि कैनाल सिस्टम के अंदर चलता कौन है? वाटर चलता है। बच्चे, ओस्टिया से वाटर की एंट्री होती है, स्पंजोसील वाली खाली कैविटी के अंदर वाटर घूमता है, जो भी काम करवाना है करवाने के बाद में वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है ओस्कुलम से। ओस्कुलम के बाहर निकलते ही वाटर से कॉलर सेल जो होती हैं ओस्कुलम के बाहर, वो ओस्कुलम वाले पोर को बंद कर देती हैं। ठीक है, ओस्कुलम वाला पोर बंद हो जाता है बाय कॉलर सेल, बट ओस्टिया वाले पोर्स जो होते हैं वो एक खास टाइम पे ही खुलते हैं और खास टाइम पे ही बंद होते हैं। उनमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, यानी वॉल्व ओपन हुए, वाटर एंटर किया, अपना फंक्शन किया, वाटर ओस्कुलम से बाहर निकल गया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज आती है इसी की, इन्हीं एनिमल्स के अंदर, ये एनिमल्स आप बोलोगे बाइसेक्सुअल नेचर के हैं, यानी बोथ सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो सेम एनिमल में प्रेजेंट है। बोथ सेक्स ऑर्गन सेम एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ आप ये भी कह सकते हो कि ये एनिमल्स जो होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट नेचर, बच्चे बाइसेक्सुअल नेचर को ही बोलते हैं। ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट नेचर के हैं, हर्मेफ्रोडाइट नेचर के हैं। इसका मतलब अगर हम देखें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है थ्रू गैमीट। बच्चे, वीडियो पॉज कर करके नोट्स भी बनाने हैं आपको। ठीक है, इसीलिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल करवाया है कि आप जितनी बार चाहे देख सकते हो और जितनी बार चाहे नोट्स बना सकते हो। ठीक है, सेकंड अनदर चीज आती है कि यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। ठीक है, एसेक्सुअल क्यों है? क्योंकि बच्चे जो एनिमल प्रिमिटिव है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप कौन है? फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन आपको मैं प्लांट किंगडम में समझा चुकी हूँ। किसी भी एनिमल का कोई पर्टिकुलर टुकड़ा टूटकर या कोई पीस टूटकर उस एनिमल से अलग हो जाए, सेपरेट होकर एक नई बॉडी डेवलप कर दे, दैट इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इस रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? गैमीट्स के थ्रू। आप ये मत सोचना कि ऑनलाइन लेक्चर है तो नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, मैं कभी भी आके आपका टेस्ट ले सकती हूँ। ठीक है, सेकंड जो चीज़ है वो आते हैं पोरीफेरा के एग्जाम्पल। ये वीडियो सिर्फ आपको फॉर चेकिंग दी गई है, आगे से वीडियो इतनी शॉर्ट नहीं होएगी। ठीक है, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होएगी, अप्रोक्सीमेट 25 to 30। पोरीफेरा के एग्जाम्पल देखो बच्चे, स्पॉन्जिला। ठीक है, सेकंड है यूस्पोंजिया। बच्चे, इसी कोई बात स्पंज बोलते हैं, लिखा हुआ है आपकी बुक में, स्काइफा।
ठीक है बच्चे, ये एग्जाम्पल हैं। आपको सिर्फ पोरीफेरा पढ़ना है फॉर चेकिंग योर वीडियो कि क्या हमें समझ में आ रहा है इस ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो से, और पॉज कर करके नोट्स भी बनाने हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ हर बात को, इसलिए इसे बिल्कुल इग्नोर में मत डाल देना भी क्या है, ठीक है। ओके।